अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। कई बार कई कार्य करने से पूर्व अपने ऊपर शंका प्रतीत होती है, ये सफल होगा कि नहीं होगा, तो भय का आभास होना शुरू हो जाता है। लेकिन पूर्ववत नेगेटिव सोचना, अवश्य उसका परिणाम भय चिंता ही होगा। क्यों नहीं प्रारंभ में शुभ सोचे, श्रेष्ठ सोचे, उसका प्लान करें और निश्चय रखें कि स्वयं सर्वशक्तिवान साथ है, उसके हाथ में मेरा हाथ है, सफलता हुई पड़ी है। ऐसा चित्र अपने सामने लाएं, जबकि वो कार्य जरूरी करना है और करने भी जा रहे हो और आपको ही निमित्त बनाया गया है करने के, तो आप भयभीत क्यों होते हैं। निश्चयात्मक जानिए, सकारात्मक चिंतन रखिए, प्रभु का भरोसा कभी भूलना चाहिए। दाता साथ है, उसकी याद के आधार से शक्तियां हमारी साथी बनकर हमारा कार्य करें। ऐसा निश्चय जान कर्म में लग जाए। तो प्यारे बाबा ने भी आज महावाक्य 9 तरीके हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। कई कहते हैं सुबह नींद नहीं खुलती, नींद आती है। और बाबा ने क्या कहा, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, उलहने तहने नहीं। बाबा इतना जल्दी आप उठाते हो, थोड़ा देरी से कर दो, बाबा नींद नहीं खुलती है। बाबा कहते हैं कि बात करने से कोई फायदा होगा, मैं तेरी खातिर कोई ईश्वरीय मर्यादा तो नहीं बदल दूंगा, ला तो नहीं परिवर्तित हो जाएगा। सब बच्चे कर रहे हैं तो आपकी खातिर चेंज करूंगा। तो ये कहना शुरू करो, मीठे बाबा आपकी आज्ञा हुई, मेरी याद में बैठो, मैं आपकी याद में बैठी हूँ। दाता आप ही तो मेरे सर्वशक्तिवान सच्चे सहारे हो। अच्छी अच्छी चिंताएं, अच्छी अच्छी बातें करनी शुरू कीजिए, मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, अच्छा टाइम मिलता है। प्रश्न है, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिवान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? भक्त के कहने में और बाबा के बच्चों के कहने में
अंतर क्या है? वे कहते हैं भगवान तो जो चाहे वो कर सकता है, सब कुछ उनके हाथ में है। लेकिन तुम जानते हो, बाबा ने कहा है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हूं। ड्रामा सर्वशक्तिवान है। बाप को सर्वशक्तिवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास सर्व की सदगति देने की शक्ति, ऐसा राज्य स्थापन करता जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। तो बाबा की सर्वशक्तिवान हो ये कहकर महिमा की जाए। ओम शांति। किसने कहा? बाबा ने। ओम शांति ये किसने कहा? दादा ने। अब तुम बच्चों ने ये पहचाना है, ऊंचे ऊंचे की महिमा तो बहुत भारी है। कहते हैं सर्वशक्तिवान, तो क्या नहीं कर सकता। अब ये भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिवान का अर्थ बहुत भारी निकालते हैं। बाप कहते हैं ड्रामानुसार सब कुछ होता है, मैं कुछ भी करता नहीं। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिवान बन जाते हो। पवित्र बनने से, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिवान, उनको सिखाना होता है, बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए और फिर सर्वशक्तिवान बन विश्व पर राज्य करो। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करो? शक्ति मिलती है योग से। इसलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया जाता है। तुम बच्चे नंबर वार याद कर और खुशी में आते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाबा को याद करने से विश्व का राज्य प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कितना बड़ा बल है। बाबा को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हो। कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। ऊंचे ऊंचे बाप की महिमा सब करते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि ये नाटक है। अगर समझते हो कि नाटक है तो शुरू से अंत तक वे याद आना चाहिए, नहीं तो नाटक कहना ही रॉन्ग हो जाता है। कहते भी हैं ये नाटक है, हम पाठ बुझाने आए हैं, तो उस नाटक के आदि मध्यंत को भी जानना चाहिए। ये भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं, तब तो वृद्धि होती रहती है। सत्युग में थोड़े मनुष्य थे, इतने सब आत्माएं कहाँ से आई? ये कोई समझते नहीं कि ये अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है। तुम बाइस्कोप शुरू से अंत तक देखो, फिर दोबारा रिपीट करके अगर देखेंगे तो चक्र जरूर हूबहू रिपीट होगा। जैसा पहला था वैसे ही दृश्य आता जाएगा।
जरा भी फर्क नहीं होगा। बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं। कितना मीठा बाप है। बाबा आप कितने मीठे हो। बाबा बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुख धाम में। अभी ये मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहां पावन मिलेगा। श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती हैं, समय पर बच्चे को आपे दूध मिलाती हैं, बच्चे को रोने की दरकार नहीं होती। ऐसे ऐसे ये भी विचार सागर मंथन करना होता है। सुबह को बाबा से बातें करने में बड़ा मजा आता है। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो। श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की और फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। अनेक बार हम ही उस नई सृष्टि में गए हैं। अभी हमारे खुशी के दिन आते हैं। ये खुशी की खुराक है। इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अब हमको बेहद का बाप मिला है, हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कल्प कल्प हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं, हार खाते हैं, फिर जीत पाते हैं। अभी बाबा को याद करने से ही रावण पर जीत पानी, फिर हम पावन बन जाएंगे। वह लड़ाई दुख आदि का नाम नहीं होता, कोई खर्चा नहीं। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्चा किया, कितने धक्के खाए, कितने गुरु किए। अब फिर आधा कल्प हम कोई गुरु नहीं करेंगे। शांति धाम सुख धाम जाएंगे। बाप कहते हैं तुम सुख धाम के राही हो, अब दुख धाम से सुख धाम में जाना है। वाह हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रहे हैं। हमारा यादगार भी यहाँ है। ये भी बड़ा वंडर है। देखो योगेश बैज नीचे 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 तारा समझने क्या बात है। बस अच्छा ये भी बड़ा वंडर है। इस दिलवाड़ा मंदिर की तो अपरम अपार महिमा। अभी हम राजयोग सीखते हैं, उसका यादगार तो जरूर बनेगा ना। ये हूबहू हमारा यादगार है। बाबा मामा और बच्चे बैठे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं और ऊपर में स्वर्ग की राजाई, छत पर राजाई बनी हुई है। झाड़ में भी कितना क्लियर है। बाबा ने वंडर है सारी नॉलेज कैसे बाबा ने हम बच्चों को दे दी। सारी नई नॉलेज है, किसको भी इस नॉलेज का पता नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य कितना तमो प्रधान बनता जाता है। मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है, भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते
तमो प्रधान बनती जाती है। यहाँ तुम सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। सिर्फ ये नहीं जानते कि भगवान कौन है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्यों को भगवान का परिचय कैसे दे। भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठी में बैठ भक्ति करते हैं। वह भी विचार सागर मंथन हुआ। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं। इसको ही तीजरी की कथा कह दिया है। तीजरी की कथा अमर कथा, सत्यनारायण की कथा भी मशहूर है। सुनाने वाला एक ही बाप है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। ज्ञान से तुम बच्चे सॉल्वेंट बनते हो, इसलिए देवताओं को पद्मपति कहते हैं। देवताएं बहुत धनवान पद्मपति बनते हैं। कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो, रात दिन का फर्क। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है ना। ये बेहद की दुनिया है। भारत है ही अविनाशी खंड, ये कभी प्रयालोप होता नहीं। एक ही खंड रहता है। आधा कल्प और फिर खंड इमर्ज होंगे नंबर पर। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है। बोलो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, आकर समझो। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वे भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वे हठयोगी। हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है जिससे भारत को थमाते हैं, नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता। मकान को पोछी आदि लगाई जाती है ना, तो शोभा होती है। भारत महान पवित्र था, ये भी पोछी लगाते रहे, अब वही पतित बना है। वहां तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। तुम भारत में ही रहते थे, तुम्हारा राज्य था। कल की बात है। फिर बाद में अन्य धर्म आए हैं, उन्होंने आकर कुछ सुधार कर अपना नाम वाला किया है। अब वे भी सब तमो प्रधान बन गए। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये सब बातें नयों को नहीं सुनानी है, पहले पहले तो बाप की पहचान देनी। बाप का नाम, रूप, देश काल जानते हो। ऊंचे ऊंचे बाप का पाठ तो मशहूर होता है। अभी तुम जानते हो, वो बाप ही हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापित कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार, तुम पवित्र बनते हो। तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूर स्थापन होनी है। तुम ये लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है। फिर ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा, फिर रावण राज्य होगा। चित्रों पर समझाना बहुत मीठा लगता है। इनमें तिथ तारीख सब लिखा हुआ है। भारत का प्राचीन राजयोग माना याद।
याद से विक्रम विनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलता है। दैवी गुण धारण करने हैं, हाँ इतना जरूर है, माया के तूफान आएंगे। सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए ये टाइम अच्छा है। मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अभी हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे। बूढ़ों के दिल में तो ये रहता है ना कि हम शरीर छोड़ गर्भ में जाएंगे। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। ऐसी ऐसी बातें बैठ करो तो भी तुम्हारा जमा हो जाए। शिव बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। पहले पहले हम आते हैं, सारा ऑलराउंड पार्ट हमने बजाया है। अब बाबा कहते हैं इस छीछी चोले को छोड़ दो, देह सहित सारी दुनिया को भूल जाओ। ये है बेहद का संन्यास। वहां भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा। हम बच्चा बनते हैं, खुशी होती है। बचपन तो सबसे अच्छा है। ऐसे ऐसे सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना, पॉइंट्स निकलेंगी तो तुमको खुशी होगी। खुशी में घंटा डेढ़ घंटा बीत जाता है। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। बहुत मजा आएगा। और फिर घूमते फिरते याद करना है। फुर्सत बहुत है। हाँ विघ्न पड़ते, उसमें कोई शक है नहीं। धंधे में मनुष्य को नींद नहीं आती। सुस्त लोग नींद करते हैं। तुम जितना हो सके शिव बाबा को ही याद करते रहो। तुमको बुद्धि में रहता है। शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं। शिव बाबा के लिए हम ये करते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है। ऐसी चीज ना हो जिससे खिटपिट हो जाए। बाबा खुद भी याद करते हैं। साकार बाबा भी याद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ। सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करना। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना। दूसरा, सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। पावन बनना है। याद से भी कर्म विनाश करने हैं और भोजन भी शुद्धि से बनाना। वरदान, स्व स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्व स्थिति।
ये देह भी पर है, स्व नहीं। परिस्थिति पर है, स्व नहीं। स्व स्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है, और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म ये देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्व स्थिति में रहता है वो सदा सुख का अनुभव करता है। उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वे संगम युगी विजयी रतन बन जाते हैं। स्लोगन। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। आज है मातेश्वरी जी के महावाक्य, तो थोड़े हम वो भी पढ़ लेते हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य और महावाक्यों का सार है, इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती। सुनो, कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती है। तो मामा ने आगे स्पष्ट किया, अंदर सुनेंगे। अपना जो ईश्वरीय ज्ञान है वो बड़ा ही सहज और मीठा है। इससे जन्म जन्मांतर के लिए कमाई जमा होती है। ये ज्ञान इतना सहज है जो कोई भी महान आत्मा, अहल्या जैसे पत्थर बुद्धि, कोई भी धर्म वाला बालक से लेकर वृद्ध तक कोई भी प्राप्त कर सकता है। देखो, इतना सहज होते हुए भी दुनिया वाले इस ज्ञान को बहुत भारी समझते। कोई समझते हैं जब हम बहुत वेद शास्त्र उपनिषद पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने, उसके लिए फिर भाषा सीखनी पड़े, बहुत हठयोग करें, तभी प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन ये तो हम अपने अनुभव से जान चुके हैं कि ये ज्ञान बड़ा ही सहज और सरल, क्योंकि स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। इसमें ना कोई हठ क्रिया, ना जप तप, ना शास्त्रवादी पंडित बनना है, ना कोई इसके लिए संस्कृत भाषा सीखने की कोई जरूरत है। ये तो नेचुरल आत्मा को अपने परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाना है। भले कोई इस ज्ञान को ना भी धारण कर सके तो भी सिर्फ योग से भी बहुत फायदा होगा। इससे एक तो पवित्र बनते हैं और दूसरा फिर कर्म बंधन भस्मीभूत होते हैं और कर्मातीत बनते हैं। इतनी ताकत है इस सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद में। भले वो अपने साकार ब्रह्म तन द्वारा हमें योग सिखा रहे हैं, परंतु याद फिर भी डायरेक्ट उस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को करना। उस याद से ही कर बंधन की मैल उतरेगी।
उस याद से ही कर्म बंधनों की महल उतरेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थे प्यारे मातेश्वरी जी के महावाक्य। कैसे ज्ञान सरल है, कोई शास्त्र आदि का अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, सन्मुख बैठकर वो सुना रहे। जितना सुनते जाएंगे, चाहे एक सब्जेक्ट में भी प्रैक्टिकल करना प्रारंभ कर लिया, उससे भी देव पद की, उससे भी श्रेष्ठ प्राप्तियां प्राप्त हो सकती। मामा ने सहज ज्ञान और भक्ति मार्ग के भक्ति के ज्ञान का कंट्रास्ट किया। अच्छा, अब हम कहाँ चलेंगे? दाता के सन्मुख, जो सर्व शक्तियां वरदानों के रूप में अपने बच्चों पर लुटा रहे हैं, लेकिन वही बच्चे अनुभव कर सकेंगे जो ऐसे दाता की सन्मुखता को प्राप्त। और इस सन्मुखता को प्राप्त करने के लिए नाशवान चोले को यहीं छोड़ दो। चलो हम सब चलते हैं अपने मुक्ति धाम, जहाँ आत्मा देह संबंध दे पदार्थों से मुक्त है। केवल दिव्य ज्योति स्वरूप पावन पवित्र आत्मा ज्योति बिंदु प्यारे बाबा के सन्मुख विराजमान। और बाबा सर्व शक्तियों से अपने बच्चों को भरपूर कर रहे हैं। चलिए ऐसे सुंदर प्रभु अनुभूति करने की मुझे प्यार कर लिया, मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने